हाँ, कहा प्रत्यक्ष नेत्र चरिता रसभाव समुज्ज्वल भवेद गुण शब्दार्था शुद्ध चूड़क संयुत विच्छिन्नामांतरैकार्थ किंचित संलग्न बिंदु का युक्तो न बहुभी कार्य बीज संकृति मान च नाना विधान संयुक्तो नाति प्रचुरोपद्यवान आवश्यकानां कार्याणाम् अविरोधात् विनिर्मितः नानेक निर्वर्त्य कथया संप्रयोजितः आसन्नायकः पात्रे युतस्त्रिचतुरैस्तथा। देखिए, कहा कि नायक का जो चरित्र है वो कैसा होना चाहिए? कहा प्रत्यक्ष होना चाहिए, स्पष्ट प्रत्यक्ष होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए, पता लगे, परोक्षवत नहीं होनी चाहिए। नायक का जो चरित्र है कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। और रस भाव समुज्ज्वल, रस और भाव की उज्ज्वलता अपेक्षित है। और क्या है? कहा कि भवेद गूढ़ भवेद अगूढ़ शब्द अर्थ, तो मतलब कहने का मतलब गूढ़ अर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या नाम से नायक का रहस्य नहीं होना चाहिए जो गूढ़, हाँ, तो गूढ़ अर्थ नहीं होना चाहिए। और क्षुद्ध चूड़क संयुत, चूड़क माने समास, चूड़क माने समास। तो कहा कि छोटे छोटे क्या नाम से समास होने चाहिए, गद्य वाले समास होने चाहिए। गद्य बहुत लंबे समास वाले कह देंगे तो बोल नहीं सकता, स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए छोटे छोटे समास वाले गद्य होने चाहिए। ठीक है ना? अच्छा। विच्छिन्न अवांतरिक अर्थ किंचित संलग्न बिंदु का, कहा अवांतर अर्थ जो होता है वो समाप्त होना चाहिए। और कुछ, लेकिन उसमें से कुछ न कुछ बिंदु उसका लगा होना चाहिए, पूरा नहीं समाप्त होना चाहिए। उसके कुछ अंशों का जो बिंदु है वो लगा होना चाहिए। ठीक है? और युक्तो न बहुभी कार्य बीज संगति मान्य छ, हाँ, और बहुत से कार्यों से युक्त नहीं होना चाहिए। कितना कार्य उसमें लगा दीजिएगा स्पष्ट नहीं, बहुत से कार्यों से स्पष्ट नहीं युक्त नहीं होना चाहिए। और बीज का जो मूल बीज उसका उपसंहार ना होना चाहिए, मतलब वो समाप्त नहीं, बीज रहना चाहिए, बचा रहे। बीजे खत्म हो जाएगा तो क्या आगे करोगे? सही। तो नाना विधान संयुक्तो नाति प्रचुर पद्यवान, और अनेक विधानों से युक्त ना हो, अनेक विधानों से युक्त नहीं होना चाहिए। और पद्य भी ज़्यादा नहीं हो, पद्य जो है मतलब ज़्यादा भी ना हो। ठीक है ना? नाति प्रचुर पद्यवान, प्रचुर माने अत्यधिक, बहुत से पद्य नहीं होने चाहिए। ठीक है? अच्छा। और आवश्यकानाम कार्याणाम अविरोधात् विनिर्मितः, जो आवश्यक हो, हाँ, जो आवश्यक कार्यों का जहाँ पर क्या नाम से विरोध न हो, हाँ, ऐसे कार्यों की रचना होनी चाहिए। ऐसे कार्यों की रचना, निर्मिति माने रचना होनी चाहिए। नानेक दिन निर्वर्त्य कथया संप्रयोजिता, अनेक दिन में समाप्त होने वाली कथा भी नहीं कहनी चाहिए। कथा ऐसी कहनी चाहिए कि क्या नाम से जो समय से समाप्त हो जाए, पता लगे 10 दिन की कथा नहीं समाप्त हो, हाँ। और आसन नायका प्राप्त युता स्त्री चतुरैस तथा। अच्छा। और नायक आसन्न होना चाहिए, निकट हो, और 3 और 4 पात्रों से युक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 3 और 4 पात्रों से युक्त होना चाहिए। दूरावान्नम बधो युद्ध राज्य देशाद विप्लव विवाहो भोजनम सापोत्सर्गो मृत्यु रतम तथा। अंग में प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाले अयोग्य विषयों का भी निरूपण कर। दूरावान्नम मतलब दूर से बुलाना, वध, युद्ध, राज्य, हाँ, देश आदि का राज्य विप्लव, देश आदि का विप्लव, विवाह, भोजन तथा साप, मल त्याग, मरण और रति क्रीड़ा। ठीक है? दंतक छेदम, नखक छेदम, मन्यत पीड़ा करम चयत, सैनाधरपानादि नगराद्यवरोधनम, स्नानानुलेपने चैविर वर्जितो नाति विस्तरा, देवी परिजनाद्रीनाम अमात्य वाणिजामपि। तो कहने का मतलब ये कि स्नान, चंदन आदि का अनुलेपन तथा इनमें से वर्जित हो, हैं, और ज़्यादा फैलाव भी ना हो, तथा देवी और रानी, देवी माने रानी, तथा उनके परिजन माने जो भृत्य इत्यादि हैं, इन आदि मंत्री और व्यापारियों के
जो प्रत्यक्ष विचित्र चरितैर्युक्तो भावरसोद्भवई अंत निष्क्रांत निखिल पात्रो अंक इति कीर्तितः। तो भाव रस से युक्त प्रत्यक्ष विचित्र चरित्र से युक्त जहाँ पर अंत में सारे पात्र निकल जाते हैं, सारे पात्र निकल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अंक। क्या कहते हैं? अंक। जैसे कहते हैं नाटक में कितने अंक हैं? 5 अंक है, 10 अंक है। तो जहाँ पर सारे पात्र जब निकल जाते हों तब उसी को अंक कहते हैं। अब पूछा जाता है ना कि अंक की परिभाषा क्या है? इसको अंत निष्क्रांत निखिल पात्रो अंक इति कीर्तितः। समझता है नहीं? अंत में निष्क्रांत माने जब चले जाएं, निखिल माने संपूर्ण पात्र, जहाँ उसी को अंक कहा जाता है। इसको याद करो, ये बहुत चीज़ें स्पष्ट हैं, पूछी जाती हैं। कहा अंक प्रस्तावाद गर्भांकवाद। कहा कि एक चीज़ ये देखिए, कहा बिंदुआदयो वक्षन्ते, बिंदु आदि को हम बाद में कहेंगे, आवश्यकम संध्या वंदन आदि है। इसमें आवश्यक क्या, संध्या वंदन आदि क्या है? कहा गर्भांग किसे कहते हैं? गर्भांग। देखो गर्भांग क्या है? अंकोदर प्रविष्टो जो रंगत द्वारा मुखादिमान अंको अपरा सगर्भांग का सबीजा फलवान भी है। कहा कि देखिए जो अंक के मध्य में प्रविष्ट, अंकोदर, उदर माने मध्य में प्रविष्ट, अंकोदर प्रविष्टो जो अरंगत द्वार मुखादिमान, हाँ, और रंग द्वार और आमुख आदि से युक्त हो। रंग द्वार और आमुख द्वार से युक्त हो, समझे ना? और अंको परास गर्भांग का सबीजा फलवान भी, हाँ, और जिसमें बीज और फल हो उस अंक को गर्भांग कहते हैं। हाँ, जिसमें फल और बीज हो उस अंक को गर्भांग कहते हैं। गर्भांग उसको, जैसे उदाहरण के रूप में, उदाहरण बताइए गर्भांग का। तो कहा कि देखिए यथा बाल रामायणे रावणम प्रतिकोहला, जैसे बाल रामायण में, बाल रामायण किसका है? आचार्य राजशेखर का। जी, राजशेखर। ठीक है, ये सब जानना चाहिए कि बाल रामायण किसका है। आचार्य राजशेखर का बाल रामायण है। बाल रामायण में रावण के प्रति कोहल की युक्ति, ठीक है, रावण के प्रति कोहल की युक्ति। श्रवणई प्रेमने कैर्दृश्यम दीर्घैश्चलोचनैर्बहुभी भवदर्थम युनिबद्धम नाट्यम सीता स्वयं वर्णम। कहा कि श्रवणई पे मने कैर, अनेक कानों से पे माने श्रोतव्य, अदृश्यम दीर्घैश्चलोचनैर्बहुभी, और बहुतेरे दीर्घ लोचनों से दर्शनीय, हाँ, सीता स्वयं वर्णम, सीता स्वयंवर, हाँ, भवदर्थम यू निबद्धम नाट्यम, नाट्य सीता स्वयंवर नाट्य जो है मानो आपके लिए ही रचा गया है। सीता स्वयंवर नामक जो नाट्य है वो मानो आपके ही लिए रचा गया है। सीता स्वयंवर नाटक होता है ना, सीता जी की शादी कैसे हुई, स्वयं सीता स्वयंवर नाटक, कौन सा नाटक है? सीता स्वयं। वही कह रहा है कि सीता स्वयंवर नाटक मानो आपके लिए ही रचा गया है। वही है जो जनक उसमें उसको मत बोलता है, इत्यादि ना विरचिता सीता स्वयंवरो नाम गर्भांग है। देखिए गर्भांग का उदाहरण इस तरह से जो विरचित है बाल रामायण, सीता स्वयंवर नाम का गर्भांग है। सीता स्वयंवर नाम का गर्भांग है ना। गर्भांग का कोई उदाहरण बताओ जी, तो बड़े बड़े नहीं बता पाएंगे। तो सीता स्वयंवर नाम का जो नाटक है वो गर्भांग है, उसका उदाहरण लक्षण ये समझ लीजिए। ये सब पूछा जाता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये सब बड़े काम की हैं। बात समझ में आई ना? जब 3:15 हो जाएगा तो बता दीजिएगा। तत्पूर्वम पूर्वरंगा सभा पूजा तथा परम कथनम कवि संज्ञादे नाटक स्थाप्य था मुखम। कहा नाटक में पहले क्या होता है? पूर्व रंग। क्या है? पूर्व रंग। उसके बाद क्या होता है? सभा पूजा। उस तब क्या नाम से? कहा कवि संज्ञादेर, तब कवि और उसके नाटक क्या क्या नाम है। हाँ, नाटक का कौन कौन नाटक होते हैं, तो नाटक के नाम को बताया जाता है। तदनुसार जो है उसके बाद कथा अप्यथा मुखम, आमुख का क्या नाम से कथन किया जाता है। हाँ, अच्छा। तत्रेति नाटके यन नाट्य वस्तुना पूर्वम रंग विघ्नोपशांते कुशीलवाहा प्रकुर्वन्ति पूर्व रंगा स उच्यते। कहा पूर्व रंग किसे कहते हैं? देखिए
पूर्व रंग किसे कहते हैं? कहा कि नाट्य वस्तु के पहले जब नाटक शुरू होता है तो नाट्य वस्तु के पहले रंग माने नाट्यशाला जो रंगमंच होता है उसमें विघ्नों की शांति के लिए, हाँ, रंग विघ्नोपशांत है, उसमें विघ्नों की शांति के लिए नट लोग कुशीलवा माने नट लोग, कुशीलव माने नट लोग क्या करते हैं? जो अभिनय करते हैं। नट लोग जो है विघ्न शांति के लिए जो अभिनय करते हैं उसी को पूर्व रंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पूर्व रंगा सब उच्चते, उसी को पूर्व रंग कहते हैं। प्रत्याहारादि कान्यान्यस्य भूयांश यद्यपि तथाप्यावश्यम कर्तव्या नांदी विघ्नोपशांत। यद्यपि इसके प्रत्याहार आदि बहुत से अंग होते हैं, लेकिन तब भी विघ्नों की उपशांति के लिए नांदी भी अवश्य करनी चाहिए। पूजा इत्यादि में नांदी का भी किया गया है, नांदी पूजन। इसी तरह से नाटक में विघ्नों की शांति के लिए नांदी पाठ करना जरूरी होता है। तस्या स्वरूपमाह, एक मिनट, उसके स्वरूप को भी अब हम बता रहे हैं। क्या नांदी किसे कहते हैं? नांदी का स्वरूप क्या है? आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति जस्मात् प्रयोज्यते देव द्विज नृपादी नाम तस्मान नांदी थी संगीता। कहा कि देवता ब्राह्मण और राजा आदि के आशीर्वचन युक्त से के द्वारा जो स्तुति की जाती है उसी को नांदी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? नांदी कहते हैं। इसमें मांगलिक पदार्थ क्या होता है? कहा मांगल्य शंख चक्राब्ज कोप कैरव संसिनी पदैर्युक्ता द्वादशभिर अष्टाभिर्वा पदैरुत। कहा कि देखिए इसमें मांगलिक पदार्थ क्या है? शंख ध्वनि होती है, चंद्र का होता है, कमल का होता है, चक्रवाक होता है, कुमुद का वर्णन होता है। हाँ, ये नांदी जो है कहीं 12 पद की होती, कहीं अष्टपदा, कहीं द्वादशपदा, कहीं अष्टपदा होती है। तो अष्टपदा नांदी जो है। अब चलिए, अष्टपदा यथा नरघ राघवे निष्प्रत्युहम, निष्प्रत्यु जैसे है ना वो 8 पदों की है। द्वादशपदा यथा मम तात्पादानाम पुष्पमालायाम, 12 पद वाली जो नांदी है मेरे तात्पाद चंद्रशेखर जी थे उनकी पुष्पमाला में यह विरचित है। पढ़ कर दें? हाँ,